Good morning, students. In previous part of video, we have studied about assets account with WDV method in case of multiple sale and purchase of assets. जब हम कई सारी मशीनरी को परचेज और सेल करते हैं तो उस केस में कैसे मेंटेन करते हैं. नाउ टुडे वी गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्टली सेल ऑफ असेट्स. जब हम कंप्लीट असेट्स को ना सेल करके उसके एक पार्ट को सेल कर देते हैं तो उस केस में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. So there is an illustration in which X Limited bought a machinery for rupees 2,50,000 which include a boiler worth rupees 50,000. Means total 2,50,000 रुपीज़ की एक मशीनरी है जिसमें एक बॉयलर है 50,000 का. अगर हम उसे अलग कर दें तो बची हुई जो मशीनरी की कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी 2 लाख रुपीज़. यानी 2 लाख की एक मशीन और 50,000 का बॉयलर, ऐसे मिलाकर 2,50,000 की कंप्लीट मशीन है. It was decided to charge depreciation at the rate of 10% with diminishing balance method. कंपनी 10% के रेट से WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना चाहती है. ड्यूरिंग द मिडल ऑफ फोर्थ ईयर के मिड में बॉयलर जो है वो यूजलेस हो गया. यानी जो 50,000 का बॉयलर था वो बेकार हो गया और उसे हमने 5,000 रुपीज़ में सेल किया. आपको मशीनरी अकाउंट 4 ईयर का प्रिपेयर करना है. नाउ स्टूडेंट लेट्स take the video presentation or video solution of this question. Good morning, students. In previous part of video we have studied about the WDV methods and multiple sale and purchase of assets. जब हम multiple purchase करते हैं assets की और sale की तो उस केस में हम कैसे करते हैं. Now today we going to solve partly sale of assets with WDV method. So there is an illustration जो मैंने आपको वीडियो से पहले एक्सप्लेन किया है कि हमने एक मशीनरी परचेज करी 2,50,000 की जिसमें 50,000 का बॉयलर भी इंक्लूड है. ये टोटल मशीनरी है 2,50,000 की जिसमें क्या है एक 50,000 का बॉयलर है. अगर बॉयलर की कॉस्ट हम अलग कर दें तो बाकी की मशीनरी कितने की है 2 लाख रुपीज, क्योंकि बॉयलर बाद में डैमेज होकर सेल होगा तो इसलिए हम इसकी प्रोविजन अलग करेंगे. और ये परचेज किया है हमने फर्स्ट बिगनिंग में ही परचेज किया है. तो हम ये डेट इसमें मेंशन है नहीं, हम ये मान लेते हैं कि हमने ये 1 अप्रैल 2015 को परचेज किया. फॉर एग्जांपल टू बैंक अकाउंट और ए और बी पार्ट कर लेते हैं. 50,000 रुपीज का बॉयलर अलग कर लेते हैं और 2 लाख रुपीज की मशीनरी को हम सेपरेट कर लेते हैं. टोटल मशीनरी की कॉस्ट 2,50,000 रुपीज है. ठीक है. सपोज 31 मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं. 31 मार्च 2016 तो 15 के बाद 16 को अकाउंट क्लोज होंगे और हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ए पार्ट पर और बी पार्ट पर. डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% है. तो 50,000 रुपीज का कंप्लीट ईयर अप्रैल टू मार्च कंप्लीट ईयर होता है. 50,000 का 10% 5,000 रुपीज और 2 लाख रुपीज का 10% 20,000 रुपीज. टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होती है हमारी 25,000. क्लियर. अब देखिए हम बैलेंस निकालेंगे इसका. 2,50,000 ये हमारा टोटल है. 2,50,000 रुपीज में से हम बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को ही बाय बैलेंस CD ए और बी. ए पार्ट की कॉस्ट की 50,000, 5,000 का हमने डेट लगाया तो ये बैलेंस बच गया 45,000. 2 लाख की मशीनरी पे 20,000 का डेट लगाया तो ये बच गया 1,80,000. और टोटल जो डेट है वो बैलेंस है वो हो जाएगा 2,25,000. क्लियर स्टूडेंट्स. अब देखिए आगे नेक्स्ट ईयर 31 मार्च के बाद क्या आएगा 1 अप्रैल 2016. टू बैलेंस BD ए और बी. ए का बैलेंस है 45,000, बी का बैलेंस है 1,80,000. टोटल 2,25,000. इस ईयर भी हमने कुछ काम नहीं किया, सेल हुआ नहीं है बॉयलर. थर्ड ईयर के एंड में हुआ है तो यानी हम 31 मार्च 2017 को फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं बाय डेप्रिसिएशन ए और बी. अब 45,000 रुपीज पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जिसकी वैल्यू होती है 4,500 रुपीज. देन
1,80,000 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18,000। टोटल डेट 4,500, 18,000 मींस 22,500 रुपीज ये डेट हो जाती है। ठीक है, अब हम अगेन बैलेंस चार्ज करेंगे इसका। टोटल 2,25,000 और 2,25,000 में जो हम बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को लिखेंगे बाय बैलेंस सीबी के नेम से ए और बी। ए पार्ट 45,000 रुपीज का था, 4,500 की डेट लगाई तो ये रह गया 40,500 रुपीज का। बी पार्ट 1,80,000 का था, इस पर हमने 18,000 की डेट लगाई तो ये रह गया 1,62,000 रुपीज का। टोटल जो डेट है वो हो जाएगी हमारी 2,02,000 बैलेंस, सॉरी 2,02,500 रुपीज, 2,02,500 रुपए। अब देखिए नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर हमारा आएगा 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस बीडी ए और बी। ए का बैलेंस है 40,500, बी का बैलेंस है 1,62,000, टोटल बैलेंस हो जाएगा 2,02,500 रुपीज। हमने जो बॉयलर डैमेज हुआ है वो मिड ऑफ द 4th ईयर हुआ है, तो यानी इस ईयर की थर्ड ईयर में कुछ नहीं हुआ, सिंपल डेट लगेगी 31 मार्च 2018 को। तो यहां पे लगते हैं हम बाय डेप्रिसिएशन अगेन ए और बी। अब देखिए इस समय बॉयलर की कॉस्ट है 40,500 रुपीज, इसका 10% कंप्लीट ईयर का निकालेंगे तो ये आएगा 4,050 रुपीज। बी पार्ट जो है वो 1,62,000 का है, इसका 10% निकालेंगे तो 16,200 रुपीज। टोटल डेप हो जाएगी 20,250 रुपीज। ये हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। अब देखिए ये हम यहां पे बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड यहां कर देता हूं। अब 31 मार्च 2018 को बाय बैलेंस सीडी ए और बी। ए पार्ट की कॉस्ट थी 40,500 रुपीज, हमने 4,050 रुपीज का डेप लगाया तो 36,450 रुपीज ये बैलेंस ए पार्ट का हो जाएगा 36,450 रुपीज। बी पार्ट की कॉस्ट थी 1,62,000, इसमें हमने 16,200 का डेप लगाया तो ये बैलेंस रह जाएगा 1,45,800। टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा 1,82,250 रुपीज। अब ये टोटल हमने यहां पे लगाई दिया था 2 लाख, ये था हमारा 2,500, 2,02,500 टोटल था। अब नेक्स्ट डेट आएगी हमारी 1 अप्रैल 2019 और टू बैलेंस बीडी ए और बी। ए का बैलेंस है 36,450, बी का बैलेंस है 1,45,800, यानी टोटल 1,82,250 रुपीज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मिड ऑफ द 4th ईयर यानी अप्रैल के बाद मिड कब आएगा 30th ऑफ सितंबर 2019। हमारा जो बॉयलर था वो बस्ट हो गया, डैमेज हो गया और उसे हमने कितने में सेल कर दिया 5,000 रुपीज में सेल कर दिया मिड ऑफ द 4th ईयर। ठीक है, तो सेल किया है हमने तो ये आएगा बाय बैंक और ये हम ए पार्ट सेल कर रहे हैं कितने में 5,000 रुपीज में। लेकिन अप्रैल से सितंबर तक तो हमने उस बॉयलर को यूज किया यानी 6 मंथ, तो यानी 36,450 का 10% और 6 मंथ का आप निकालेंगे 6 2 10 12 और 2 5 10। ठीक है, ये कट हो गया आपका और 2 जीरो से ये आपका कट हुआ 1 जीरो, तो ये हो जाएगा 1,822.5। तो हम राउंड फिगर कर लेते हैं, ये हो रहा है 1,823 रुपीज। सेम डेट को बाय
डेप्रीशिएशन ये ए पार्ट पर 6 मंथ की तो 1823 रुपीज। इस समय ए पार्ट की कॉस्ट कितनी थी 36,450। 1823 का हमने डेप लगा दिया। 1823 का डेप लगा तो बैलेंस कितना बचा 34,627 और हमने इसको 5,000 रुपीज में सेल किया है तो कितना लॉस हुआ हमको 29,627। ये हम यहां लिख देंगे बाय पी एंड एल 29,627 रुपीज। अब हमारे पास केवल ए पार्ट बचा हुआ है ये वाला बी वाला पार्ट और इसकी हम डेप्रिसिएशन यहां पर चार्ज करेंगे कब 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रिसिएशन और ये बी पार्ट की है 1,45,800 और कंप्लीट ईयर का 10% 14,580 रुपीज 14,580 रुपीज। अब हम बैलेंस लगाएंगे टोटल होता है इसका सेम 1,82,250 ये हमने यहां लिखा 1,82,250 और उसमें से ये माइनस करेंगे और उस बैलेंस को हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी के नेम से माइनस करिए आप बैलेंस आएगा 1,31,220 रुपीज 1,31,220 रुपीज। तो ये WDV मेथड से पार्टली सेल ऑफ असेट्स का क्वेश्चन है जो आपको अपनी बुक में सॉल्व करना है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन का वीडियो वर्जन देखा जिसमें बोर्ड पर हमने इसको सॉल्व किया था। अब इसको हम पीपीटी स्लाइड की फॉर्म में देखते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर क्योंकि डेट तो इस क्वेश्चन में मेंशन है नहीं तो हमने ये क्वेश्चन एज्यूम किया कि फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ही परचेज कर लिया यानी फर्स्ट ईयर। जब हमने बिजनेस परचेज किया तो मशीन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया बॉयलर को अलग और मशीनरी जो एक्चुअल सेल नहीं होगी उसको अलग। तो टू बैंक फर्स्ट पार्ट 2 लाख रुपीज का और टू बैंक बॉयलर वाला पार्ट 50,000 रुपीज का। अब फर्स्ट ईयर के एंड में कंप्लीट ईयर होता है तो बाय डेप्रिसिएशन हम दोनों पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन पर भी और बॉयलर पर भी। जो रेट है डेप्रिसिएशन का वो 10% है तो 2 लाख रुपीज़ का 10% 20,000 रुपीज़ और 50,000 का 10% 5,000 रुपीज़। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगी 25,000। अब इस ईयर तो कुछ हुआ नहीं तो हम इसकी डेप लगाएंगे तो 250 टोटल है। 250 में से फर्स्ट मशीनरी है हमारी 2 लाख रुपीज़ की और उस पर हमने डेप कितना लगाया है 20,000। तो 2 लाख में अगर 20,000 का डेप लग गया तो बैलेंस कितना बचा 1,80,000। बॉयलर की कॉस्ट 50,000 रुपीज़ है हमने 5,000 का डेप लगाया है तो 50 में अगर 5 का डेप लग गया तो बैलेंस क्या बचेगा 45,000। टोटल मशीनरी की प्राइस दोनों पार्ट मिलाकर 2,25,000 हो जाएगी 180 + 45। वैसे भी 250 में से अगर आप 25 माइनस करेंगे तो 225 ही आएगा। अब यही हम नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सेकंड ईयर 2 बैलेंस पीडी फर्स्ट और बॉयलर का 180 मशीन की कॉस्ट 45 बॉयलर की टोटल 2,25,000। इस ईयर भी कुछ नहीं हुआ तो हम एंड ऑफ द सेकंड ईयर मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सेकंड ईयर के एंड में बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन एंड बॉयलर। लेकिन चार्ज किस पे करेंगे अब मशीन की तो कॉस्ट है 1,80,000 तो 1,80,000 रुपीज़ का 10% 18,000 रुपीज़। बॉयलर की कॉस्ट बची हुई है 45 तो 45,000 का 10% 4,500 रुपीज़। टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 22,500 रुपीज़। अब एंड ऑफ द बैलेंस हम काउंट करेंगे एंड ऑफ द ईयर बाय बैलेंस सीडी के नेम से। तो देखिए मशीनरी की कॉस्ट थी 1,80,000 और हमने 18,000 का डेप्रिसिएशन लगाया तो 180 में अगर 18,000 की डेप लग गई तो बैलेंस बचा 1,62,000 रुपीज़। बॉयलर की कॉस्ट इस समय 45 है और हमने 4,500 का डेप लगा दिया है तो अगर 45,000 में 4,500 की डेप लगेगी तो बैलेंस बचेगा 40,500 रुपीज़। टोटल जो बैलेंस है दोनों का मिलाकर हो जाएगा 2,02,500 रुपीज़।
वैसे भी 225 में अगर आप डेप्रिसिएशन 22,500 माइनस करेंगे तो भी 2,02,500 रुपीज़ ही बचेगा। अब ये बैलेंस हमने थर्ड ईयर के एंड में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो थर्ड ईयर की बिगनिंग में टू बैलेंस BD मशीन और बॉयलर। मशीन की कॉस्ट 1,62,000 और बॉयलर की कॉस्ट 40,500, टोटल 2,02,500। थर्ड ईयर में भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो एंड ऑफ द थर्ड ईयर बाय डेप्रिसिएशन मशीन एंड बॉयलर। इस ईयर की बिगनिंग में मशीन की कॉस्ट थी 1,62,000। 1,62,000 का 10% अगर हम निकालेंगे कंप्लीट ईयर का तो 16,200 रुपीज़। और बॉयलर की कॉस्ट है 40,500। 40,500 का 10% निकालेंगे तो कॉस्ट आएगी, डेप्रिसिएशन आएगी 4,050 रुपीज़। अब एंड ऑफ द थर्ड ईयर हम बाय बैलेंस CD के नेम से बैलेंस निकालेंगे मशीन और बॉयलर का। मशीन की कॉस्ट थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,62,000 और हमने इस पर 16,200 का डेप लगाया था 10% से। तो अगर 162 में 16,200 की डेप लगेगी, बैलेंस आ जाएगा 1,45,800 रुपीज़। बॉयलर की कॉस्ट थी 40,500 रुपीज़ और उस पर हमने डेप लगाया था 4,050 रुपीज़ का। तो डेप्रिसिएशन कितनी बच जाएगी? 36,000 बैलेंस बचेगा डेप्रिसिएशन के बाद, 36,450 रुपीज़। टोटल बैलेंस 145,800 प्लस 36,450 यानी 1,82,250 रुपीज़। यही हमारा बैलेंस होगा 2,02,500 में, अगर से ये माइनस करेंगे तो भी। अब यही हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया फोर्थ ईयर की बिगिनिंग में टू बैलेंस BD मशीन और बॉयलर 145,800 और 4,500 यानी 182,250। अब इस ईयर के मिड ईयर मतलब ईयर का मिड मतलब 6 मंथ के बाद बॉयलर ख़राब हो गया और हमने 5,000 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो मिड ऑफ द फोर्थ ईयर बाय बैंक 5,000 में जो सेल किया वो लिख दिया, लेकिन 6 मंथ तो हमने यूज़ किया। तो देखिए बॉयलर की कॉस्ट थी 36,450 और इसका 10% हमें लगाना है और ये लगाना है 6 मंथ का। तो ये आएगा ऑलमोस्ट 1822.5 और हम इसे राउंड फिगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1,823। तो ये हम यहाँ पे लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन फॉर हाफ ईयर 1,823 रुपीज़। ठीक है। अब देखिए मशीनरी की जो कॉस्ट थी बिगिनिंग में बॉयलर की, वो कितनी थी? बॉयलर की कॉस्ट थी हमारी 36,450। 1,823 का डेप लगा दिया तो बैलेंस कितने की रह गया? बैलेंस हमारा रह गया 34,401 रुपीज़। और इस मशीन को हमने कितने में सेल किया? केवल 5,000 रुपये में। तो हमें क्या हुआ? लॉस हो गया। कितने अमाउंट का? 29,627 रुपीज़ का। सॉरी मैं ये गलत लिखा गया, ये 627 है। तो 29,627 का लॉस हो गया बाय P&L के नेम से। क्लियर? अब हमारे पास केवल एक ही मशीन बची हुई है 145,800 की। ठीक है। तो इस पर एंड ऑफ द फोर्थ ईयर डेप लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन 145,800 का 10% 14,580 रुपीज़ और बैलेंस निकालेंगे तो 182,250 में से ये सारे आइटम माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 1,31,220 रुपीज़। इसे लिख देंगे बाय बैलेंस CD के नेम से। वैसे भी 145,800 में अगर आप डेप्रिसिएशन के 14,580 माइनस करेंगे तो भी 131,220 रुपीज़ आएगा। सो दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ पार्टली सेल ऑफ assets. Thank you, students.